दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से एपी के इस क्वेश्चन को बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप क्लास 10th में हैं और मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैट्रिक की परीक्षा में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है ए बराबर 10 और डी बराबर है 10। ए का मतलब होता है प्रथम पद, डी का मतलब होता है सार्वंतर। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को एपी का प्रथम 4 पद निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे हम लोग एपी का प्रथम पद यानी ए1 बराबर लिखेंगे ए बराबर लिखेंगे 10। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर ए2 का मतलब होता है एपी का दूसरा पद। एपी का दूसरा पद बराबर हो जाएगा ए प्लस डी। सबसे पहले ए का मान लिखेंगे तो ए का मान है 10, बीच में प्लस चिन्ह लगाएंगे। डी का मान लिखेंगे तो डी का मान भी है 10 और 10 हो जाएगा 20, यानी एपी का दूसरा पद हो जाएगा 20। उसके बाद यहाँ पर निकालेंगे हम लोग एपी का तीसरा पद यानी ए3 बराबर हो जाएगा ए प्लस 2डी। अब यहाँ पर ए का मान लिखेंगे तो ए का मान है 10, बीच में प्लस चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे 2 के बाद यहाँ पर लिखेंगे गुना लिखने के बाद डी का मान लिखेंगे तो डी का मान है 10। फिर यहाँ पर लिखेंगे 10, बीच में प्लस चिन्ह लगाएंगे। 2 गुना 10 हो जाएगा 20। इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ए4 मतलब एपी का चौथा पद। एपी का चौथा पद बराबर हो जाएगा ए प्लस 3डी। सबसे पहले ए का मान लिखेंगे तो ए का मान है 10, बीच में प्लस चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे 3, बीच में गुना का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद डी का मान लिखेंगे तो डी का मान है 10। फिर बराबर लिखेंगे, 10 के बदले लिखेंगे यहाँ पर 10। इन दोनों संख्या को गुना करेंगे तो हो जाएगा 30। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। अब दोस्तों यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे अतः दी गई एपी का प्रथम 4 पद इस प्रकार है। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग प्रथम पद यानी ए1 बराबर है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10, बीच में कोमा का निशान दे देंगे। उसके बाद दूसरा पद लिखेंगे तो दूसरा पद है यहाँ पर 20। उसके बाद तीसरा पद है 30 और चौथा पद है 40। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है ए बराबर -2 और डी बराबर है 0। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग प्रथम पद यानी ए1 निकालेंगे। ए1 बराबर होता है ए बराबर है -2। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग एपी का दूसरा पद निकालेंगे यानी ए2 बराबर लिखेंगे ए प्लस डी। ए का मान लिखेंगे -2, उसके बाद लिखेंगे प्लस चिन्ह और डी का मान लिखेंगे यहाँ पर 0। -2 + 0 बराबर हो जाएगा -2। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर ए3 मतलब एपी का तीसरा पद। एपी का तीसरा पद बराबर हो जाएगा ए प्लस 2डी। सबसे पहले ए का मान लिखेंगे तो ए का मान है यहाँ पर -2, बीच में प्लस चिन्ह लगा देंगे। 2 के बदले लिखेंगे 2, बीच में यहाँ पर गुना का निशान दे देंगे। उसके बाद डी का मान लिखेंगे तो डी का मान है यहाँ पर 0। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान से समझिए, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर -2, बीच में यहाँ पर प्लस का निशान लगा देंगे। 2 गुना 0 हो जाएगा 0। इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर -2। उसके बाद यहाँ पर ए4 यानी एपी का चौथा पद निकालेंगे। एपी का चौथा पद बराबर हो जाएगा ए प्लस 3डी। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ए का मान है यहाँ पर -2, बीच में यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद लिखेंगे 3, यहाँ पर गुना का निशान दे देंगे। डी का मान लिखेंगे 0। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे -2, इन दोनों संख्या को गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2। अब दोस्तों यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे अतः दी गई एपी का प्रथम 4 पद इस प्रकार हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग एपी का प्रथम पद। तो एपी का प्रथम पद है यहाँ पर -2। उसके बाद दूसरा पद लिखेंगे तो यहाँ पर है -2, तीसरा पद भी है यहाँ पर -2, चौथा पद भी है यहाँ पर -2।
यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।